क्या आपने कभी सोचा है कि एक रेगिस्तान में मछलियों को पाला जा सकता है? और अगर हाँ, तो क्या वो मछलियां वहां जीवित रह सकती हैं? क्या चीन ने सचमुच इस असंभव को संभव कर दिखाया है? कैसे एक देश ने अपनी कठोर जलवायु परिस्थितियों को मात दी और मछली पालन को रेगिस्तान के बीच में सफलतापूर्वक स्थापित किया? क्या इसका परिणाम वाकई आश्चर्यजनक था? क्या यह तरीका दुनिया के बाकी हिस्सों के लिए एक उम्मीद की किरण हो सकता है? इस अजीबोगरीब प्रयोग के बारे में जानने के लिए हमारे साथ बने रहें, क्योंकि आज हम बात करेंगे चीन के रेगिस्तान में मछलियों को पालने के इस अनोखे प्रयोग के बारे में और उस परिणाम के बारे में जो पूरी दुनिया को चौंका देने वाला था। चीन का यह प्रयोग वास्तव में अद्वितीय था, क्योंकि इसने विज्ञान और प्रौद्योगिकी की सीमाओं को चुनौती दी। यह प्रयोग तब हुआ जब चीन ने लाखों मछलियों को अपने प्रसिद्ध तक्षलामाकन रेगिस्तान में छोड़ा और उन्हें पूरी 1 साल तक जीवित रहने दिया। यह रेगिस्तान दुनिया के सबसे सूखे और कठोर स्थानों में से एक माना जाता है, जहां गर्मी और कमी के कारण जीवन की संभावना बहुत कम होती है। फिर भी इन मछलियों के जीवन की जटिलता को सुलझाते हुए चीन ने साबित कर दिया कि यह असंभव नहीं है। इस प्रयोग का उद्देश्य सिर्फ यह नहीं था कि मछलियां जीवित रहें, बल्कि इसका लक्ष्य था यह दिखाना कि कैसे मछली पालन को एक ऐसी जगह पर स्थापित किया जा सकता है जहां पहले यह सोचना भी नामुमकिन था। क्या आप जानते हैं कि मछलियों को रेगिस्तान में पालन करने के लिए कौन सी तकनीक का इस्तेमाल किया गया था? क्या ऐसी कोई योजना थी जो मछलियों को इन कड़ी परिस्थितियों में जीवित रखने में मदद करती थी? इन सवालों का जवाब इस अद्वितीय प्रयोग के परिणाम में छुपा हुआ है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि चीन ने कैसे इस प्रयोग को पूरी तरह से सफल बनाया और इसके परिणाम ने दुनिया को चौंका दिया। अब हम बात करते हैं उस प्रयोग के बारे में जो चीन ने तक्षलामाकन रेगिस्तान में किया था। चीन का यह प्रयोग दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गया। लाखों मछलियों को रेगिस्तान में ले जाकर उन्हें 1 साल तक जीवित रखने के लिए कई तरह की तकनीकी और वैज्ञानिक प्रक्रियाओं का इस्तेमाल किया गया। सबसे पहले मछलियों को कुछ विशेष जलाशयों में छोड़ा गया जो रेगिस्तान के बीचों बीच थे। इन जलाशयों में पानी की शुद्धता, तापमान और मछलियों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों को नियंत्रित किया गया था। ऐसा माना जाता है कि यह तकनीक मछलियों को रेगिस्तान की गर्मी और सूखापन से बचाने में मदद करती थी। यह प्रयोग इस विचार पर आधारित था कि अगर मछलियों को सही वातावरण और देखभाल दी जाए तो वे अत्यधिक शुष्क क्षेत्रों में भी जीवित रह सकती हैं। चीन ने इन जलाशयों के पानी को विशेष रूप से ऐसे तत्वों से भर दिया था जो मछलियों के लिए अनुकूल हों। इसके अलावा इन जलाशयों में पर्यावरण को नियंत्रित करने के लिए तकनीकी उपकरणों का भी इस्तेमाल किया गया था। इन जलाशयों में मछलियों को अनुकूल परिस्थितियां देने के लिए ऑक्सीजन और अन्य आवश्यक पोषक तत्वों का सही मिश्रण किया गया। चीन के इस प्रयोग ने यह साबित कर दिया कि यदि सही तरीके से मछली पालन किया जाए तो मछलियां न सिर्फ जीवित रह सकती हैं, बल्कि वे विकास भी कर सकती हैं। यह सफलता चीन के लिए एक महत्वपूर्ण कदम थी, क्योंकि इससे यह साबित हुआ कि जलवायु की कठिनाइयां अब चुनौती नहीं, बल्कि एक अवसर बन सकती हैं। इस प्रयोग के बाद चीन ने दुनिया भर में यह दिखाया कि मछली पालन को कहीं भी स्थापित किया जा सकता है, चाहे वह रेगिस्तान हो या समुद्र। अब यह सवाल उठता है कि क्या इस प्रयोग को दूसरे देशों में भी अपनाया जा सकता है? क्या अन्य देशों में भी ऐसी तकनीकें विकसित की जा सकती हैं जो रेगिस्तानी और शुष्क क्षेत्रों में मछली पालन को संभव बना सकें? यह सवाल इस प्रयोग के भविष्य के संभावनाओं को लेकर उठता है। आखिरकार इस प्रयोग ने साबित कर दिया कि प्राकृतिक संसाधनों का सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो हम उन्हें नए तरीकों से उपयोग कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इस प्रयोग के परिणामों के बारे में, जो वाकई चौंकाने वाले थे। जब मछलियों को रेगिस्तान में छोड़ा गया था तो उनका जीवित रहना पहले से ही एक बड़ी चुनौती थी। लेकिन जब 1 साल बाद इन मछलियों का पुनर्मूल्यांकन किया गया तो न सिर्फ ये मछलियां जीवित थीं,
बल्कि वे ठीक ठाक बढ़ी भी थीं। यही नहीं, इन मछलियों ने अपनी प्रजातियों में वृद्धि भी की थी, जिससे यह सिद्ध हुआ कि मछलियां इस कठिन वातावरण में खुद को अनुकूलित कर चुकी थीं। यह परिणाम वैज्ञानिकों के लिए एक बड़े आश्चर्य के रूप में सामने आया, क्योंकि यह पहली बार था जब किसी रेगिस्तान में मछलियां इतनी बड़ी संख्या में जीवित रहीं और पुनः प्रजनन भी किया। इस सफल प्रयोग ने यह दिखाया कि जब मछलियों के लिए उपयुक्त जलवायु और जल पर्यावरण दिया जाता है तो वे न केवल जीवित रह सकती हैं बल्कि बढ़ भी सकती हैं। इस प्रयोग के परिणामों ने यह सिद्ध कर दिया कि भविष्य में मछली पालन की दिशा पूरी तरह से बदल सकती है। यदि इस तकनीक का सही तरीके से प्रयोग किया जाए तो शुष्क और रेगिस्तानी क्षेत्रों में भी मछलियां उगाई जा सकती हैं। इसके अलावा यह मछली पालन के लिए एक नई संभावना खोलता है, जो दुनिया भर में समुद्र के पानी की कमी और जलवायु परिवर्तन के कारण उत्पन्न हो रही समस्याओं का समाधान हो सकता है। चीन के इस प्रयोग के परिणामों से यह स्पष्ट होता है कि तकनीकी और वैज्ञानिक नवाचारों के माध्यम से हम किसी भी कठिन परिस्थिति को जीत सकते हैं। यह सफलता न केवल मछली पालन के क्षेत्र में एक मील का पत्थर है, बल्कि यह भविष्य में कृषि और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भी एक आदर्श बन सकती है। चीन के इस प्रयोग के परिणाम केवल मछली पालन के क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बड़े बदलाव की ओर इशारा करते हैं। इस प्रयोग से यह साबित हो गया कि शुष्क और कठिन जलवायु परिस्थितियों में भी खेती और उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सकता है। यह कदम एक नए दृष्टिकोण को जन्म देता है, जिसमें भूमि और जल संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने की क्षमता है। अगर इसे सही तरीके से अपनाया जाए तो यह प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और उनका प्रभावी उपयोग करने का एक रास्ता हो सकता है। यह तो केवल शुरुआत है और भविष्य में ऐसे कई और प्रयोग देखने को मिल सकते हैं जो हमें एक बेहतर और सुरक्षित दुनिया की ओर ले जाएं। चीन ने यह साबित कर दिया है कि अगर हम सोच समझकर विज्ञान का इस्तेमाल करें तो हम किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। अब सवाल यह है कि हम इस बदलाव का हिस्सा बने या नहीं। आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि इस तरह के प्रयोग पूरी दुनिया में फैल सकते हैं और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ एक महत्वपूर्ण कदम हो सकते हैं? क्या आपको लगता है कि भारत इस दिशा में कदम उठा सकता है? अपने विचार हमें कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें। अगर आप ऐसी और दिलचस्प जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।